ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੂ ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए है। इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है। हमारे शास्त्रों में बच्ची को कंजक पूजन करते हैं हम। एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि यत्र नारी अस्तु पूजनते रमते तत्र देवता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर ये कोई प्रथम इंसिडेंट नहीं है। आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के लुधियाना में रेप होता है, जलंधर में इससे पहले 2 रेप हो चुके हैं, फाजिलका में रेप होता है, पटियाला में रेप होता है, जीरकपुर में रेप होता है। मैं लड़ीवार आपको डेट बता सकता हूँ। इसका मतलब जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं, जो स्त्री को भोग की वस्तु समझते हैं, इस राज के अंदर दन आ रहे हैं। जो अगर किसी बलात्कारी को इस सरकार ने अच्छे से सजा दे दी होती तो इस प्रकार के इंसिडेंट ना होते। सबको लगता है हम लोग जो मर्जी करते जाएं, बेटियों से खिलवाड़ करते रहे तो सजा तो कोई मिलनी नहीं है। आप 4 साल के इनके राज में जरा जिस प्रकार हम लोग गैंगस्टरों की बात करते हैं ना कि गोलियों का राज है, यहाँ पे कानून का राज ही नहीं है। केजरीवाल के द्वारा ये सरकार चल रही है, मान कुछ कर नहीं पा रहा और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ गोलियां मिल रही हैं, फुरोतियां मिल रही हैं, बेटियों की लाशें मिल रही हैं, बलात्कार की घटनाएं मिल रही हैं। ये सरकार कानून का राज देने में असफल रही है और इस बच्ची के साथ जिस प्रकार की, मैं तो निर्लज्जता ही बोलूंगा, एक किसी की बेटी होगी ना सीपी, किसी की बहन होगी, यहाँ सीपी महिला है, वहां बच्ची की इस मामले को उन्होंने जिस गंभीरता से लेना चाहिए था नहीं लिया। और मुझे लगता है कि उस बच्ची की लाश के समय महिला पुलिस का यहाँ ना आना, सीपी का 4 दिन के बाद आना, ये सारी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको जरूरत है जब वो अपनी आंखें बंद करके ना अपने नारी तत्व को जगाएं, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, और इन लोगों को इंसाफ दिलाए, वरना ईश्वर ऊपर देख रहा है। और ये कुछ ऐसे मामले होते हैं यहाँ कोई राजनीति नहीं होती है, जहाँ पार्टियां भी नहीं होती हैं, वहां केवल इंसानियत होती है। पुलिस पहले सुनने को आता था ना इस प्रकार के केस में और मर्डर के केस में पुलिस भी बचती थी कि नहीं यार, हमको आखिर में ईश्वर के पास जाना है, पर यहाँ उल्टा दिख रहा है। कौन ताकतें हैं जो पुलिस के उन मुलाजिमों को बचाना चाहती हैं कि जो 1 घंटा यहाँ बैठ के चले जाते हैं। परिवार के मन में टीस है कि अगर उसी समय सही सर्च हो जाती शायद हमारी बच्ची बच जाती। 2 घंटे के बाद वहां उसी घर में द्वारा लाश मिलती है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी नहीं चाहिए थी? मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी इनमें इंसानियत होती, सीपी साहिबा में सबसे पहला कार्य ये होता कि उन चारों लोगों को डिसमिस करते। परिवार के अंदर एक विश्वास बनता कि हमें न्याय मिल सकता। आज परिवार न्याय के लिए बेचारा सबसे बोल रहा है। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੂ ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए है। इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है। हमारे शास्त्रों में बच्ची को कंजक पूजन करते हैं हम। एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि यत्र नारी अस्तु पूजनते रमते तत्र देवता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर ये कोई प्रथम इंसिडेंट नहीं है। आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के लुधियाना में रेप होता है, जलंधर में इससे पहले 2 रेप हो चुके हैं, फाजिलका में रेप होता है, पटियाला में रेप होता है, जीरकपुर में रेप होता है। मैं लड़ीवार आपको डेट बता सकता हूँ।
इसका मतलब जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं, जो स्त्री को भोग की वस्तु समझते हैं, इस राज के अंदर दन दन आ रहे हैं। जो अगर किसी बलात्कारी को इस सरकार ने अच्छे से सजा दे दी होती तो इस प्रकार के इंसिडेंट ना होते। सबको लगता है हम लोग जो मर्जी करते जाएं, बेटियों से खिलवाड़ करते रहे तो सजा तो कोई मिलनी नहीं है। आप 4 साल के इनके राज में जरा जिस प्रकार हम लोग गैंगस्टरों की बात करते हैं ना कि गोलियों का राज है, यहाँ पे कानून का राज ही नहीं है। केजरीवाल के द्वारा ये सरकार चल रही है, मान कुछ कर नहीं पा रहा और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ गोलियां मिल रही हैं, फुरोतियां मिल रही हैं, बेटियों की लाशें मिल रही हैं, बलात्कार की घटनाएं मिल रही हैं। ये सरकार कानून का राज देने में असफल रही है और इस बच्ची के साथ जिस प्रकार की, मैं तो निर्लज्जता ही बोलूंगा, एक किसी की बेटी होगी ना सीपी, किसी की बहन होगी, यहाँ सीपी महिला है, वहां बच्ची की इस मामले को उन्होंने जिस गंभीरता से लेना चाहिए था नहीं लिया और मुझे लगता है कि उस बच्ची की लाश के समय महिला पुलिस का यहाँ ना आना, सीपी का 4 दिन के बाद आना, ये सारी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको जरूरत है जब वो अपनी आंखें बंद करके ना अपने नारी तत्व को जगाएं, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, और इन लोगों को इंसाफ दिलाए, वरना ईश्वर ऊपर देख रहा है। और ये कुछ ऐसे मामले होते हैं यहाँ कोई राजनीति नहीं होती है, जहाँ पार्टियां भी नहीं होती हैं, वहां केवल इंसानियत होती है। पुलिस पहले सुनने को आता था ना इस प्रकार के केस में और मर्डर के केस में पुलिस भी बचती थी कि नहीं यार हमको आखिर में ईश्वर के पास जाना है, पर यहाँ उल्टा दिख रहा है। कौन ताकतें हैं जो पुलिस के उन मुलाजिमों को बचाना चाहती हैं कि जो 1 घंटा यहाँ बैठ के चले जाते हैं? परिवार के मन में टीस है कि अगर उसी समय सही सर्च हो जाती शायद हमारी बच्ची बच जाती। 2 घंटे के बाद वहां उसी घर में दोबारा लाश मिलती है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी नहीं चाहिए थी? मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी इनमें इंसानियत होती, सीपी साहिबा में सबसे पहला कार्य ये होता कि उन चारों लोगों को डिसमिस करते। परिवार के अंदर एक विश्वास बनता कि हमें न्याय मिल सकता। आज परिवार न्याय के लिए बेचारा सबसे बोल रहा है। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।